नमस्कार, आपका अपना चैनल द स्काई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ सर आज आप लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आए हुए हैं कि भारत सरकार द्वारा आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए इसके बारे में बताते हैं कि एनटीपीसी क्या है, इसमें किस तरह का बहाली है, इसका योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 24 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बारे में हम बताएंगे किस तरह का व्यवस्था है इसमें, इसका कैटेगरी क्या है, इसमें योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, भारत में टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर देख लीजिए, टोटल जो वैकेंसी है 10,884 है। टोटल वैकेंसी कितना है? 10,884 है टोटल वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है परीक्षा का मोड क्या है, क्या है परीक्षा का मोड। तो ये परीक्षा जो होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन जो है आपका, क्वालिफिकेशन 12th प्लस है। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन 12th प्लस है और ग्रेजुएशन है। कुछ माने कुछ क्षेत्र में 12th है और कुछ क्षेत्र में ग्रेजुएशन है, उसको अलग अलग बताएगा। आपका एज जो है 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। एज क्या है? एज लिमिट कितना है? 18 से 30 है। कहीं कहीं छूट है जहाँ 33 में हो सकता है, जैसे सीबीटी 1 होगा, उसके बाद सीबीटी 2 हो जाएगा। ये दोनों क्वालिफाई हो जाइएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में क्या होगा? मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज। नेम द पोस्ट का नाम है, टोटल वैकेंसी है, सीट की संख्या कितना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में सीट की संख्या 990 को है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में सीट की संख्या कितना है? 361 है। ये जो भी है अंडर ग्रेजुएट है, यानी ये जो भी एग्जाम होगा वह 12th लेवल पर होगा। कितना लेवल पर होगा? 12th यानी इंटर पास होगा उसके लिए है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेन कलर का सीट 68 है। कमर्शियल कम टिकट कलर का सीट कितना है? 1985 है। यानी इंटर लेवल पर टोटल सीट जो है 340 3404 है। टोटल सीट इंटर लेवल पर कितना है? 3404 सीट है आपको इंटर लेवल पर। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर एनटीपीसी वैकेंसी फॉर ग्रेजुएट पोस्ट, यानी ग्रेजुएशन पर जो पोस्ट है वहां ध्यान दीजिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये क्या है? गुड्स ट्रेन मैनेजर का सीट 2684 को है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का सीट कितना है? 2684 को है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का सीट 1737 को है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का सीट 725 है। जूनियर अकाउंटिंग असिस्टेंट का सीट 1371 है और स्टेशन मास्टर का सीट कितना है? 963 है। यानी ग्रेजुएशन लेवल पर टोटल सीट जो है 7479 है। ग्रेजुएशन लेवल पर टोटल सीट कितना है? 7479 है। और आपको इंटर लेवल पर जो टोटल सीट है, आपको बताए थे इंटर लेवल पर टोटल सीट 3404 है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसका जो अप्लाई है आपको अगस्त में शुरू हो जाएगा। अभी डेट शुरू नहीं बताया कि कब से इसका फॉर्म भराएगा, लेकिन इतना है कि अगस्त में इसका फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम डेट अभी नहीं आया है, ठीक है। आरआरबी का जो कैलेंडर है उसको क्या कर लेना है? चेक कर लेना है, ठीक है। कैटेगरी बाई फी दिया हुआ है। जनरल और ओबीसी का फी जो है 500 रुपया है, जिसमें से आउट ऑफ दिस फी ऑफ आरएस 500 ऑफ एन अमाउंट आरएस 400 शैल बी रिफंड। 500 में से आपको 400 रुपये का हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो अब शैल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एंड अपियरिंग द फर्स्ट स्टेज सीबीटी। जब फर्स्ट स्टेज सीबीटी का एग्जाम दीजिएगा उसके बाद अगर नहीं सिलेक्शन होता है वहां पर आपको ये रुपये का हो जाएगा, आपको 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जनरल और ओबीसी का देख लीजिए, ओबीसी का फायदा क्या है? बराबरी पैसा लग रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी या वोमेन जो एक्स सर्विस है, चाहे ट्रांसजेंडर है या माइनॉरिटी है या बैकवर्ड है, उसके लिए फी लगेगा 250 रुपया। दिस फी ऑफ RS 250 शैल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज। और इसका पूरा के पूरा फी 250 का 250 फी
एग्जाम फर्स्ट CBT 1 एग्जाम के बाद रिजल्ट के बाद आपको लौटा दिया जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत जो चार्ज होगा बैंक का वो पड़ सकता। क्वालिफिकेशन क्या है तो अभी बताएं। ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए रिकोनाइज यूनिवर्सिटी से या इक्विवेलेंट, यानी ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में क्या क्या आपको लगेगा तो कमर्शियल अप्रेंटिस, CA, ट्रैफिक अप्रेंटिस, इंक्वायरी कम, रिजर्वेशन क्लर्क, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ASM गुड्स गार्ड सिलेक्शन ट्रैफिक, ये ग्रेजुएशन का। उसके बाद करें ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकोनाइज यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट। टाइपिंग प्रोसेस, इसमें चाहिए टाइपिंग, इसमें टाइपिंग नहीं है लेकिन इसमें क्या है टाइपिंग है। हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग चाहिए। अगर टाइपिंग वाला लेना है तो सीनियर क्लर्क हो जाएगा, कम टाइपिस्ट सीनियर टाइम कीपर हो जाएगा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट एंड कम टाइपिस्ट, ये टाइपिंग वाला भाग है। और ये बिना टाइपिंग वाला भाग है। ये भाग जो है कौन सी वाला भाग है, टाइपिंग वाला भाग है। इस भाग में आपको क्या लगेगा, टाइपिंग लगेगा। ठीक है, RRB NTPC का एज लिमिट किस तरह है तो 18 कहने का मतलब है जो ये है ये 1989 से 2006 के बीच तक होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमिलियर वाला भी 2006 1991 से होना चाहिए। और ST SC 1984 से 2006 के बीच में होना चाहिए, यही एज है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए और नॉन क्रीमिलियर NCL है तो आपको एज में 3 साल का आपको छूट मिलेगा। ST ST है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है तो आपको 30 ईयर्स प्लस नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ सर्विस रेंडर इन द डिफेंस प्लस 3 ईयर्स, इसमें भी क्या हो जाएगा आपको 3 साल का आपको छूट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन OBC अगर नॉन क्रीमी है तो 33 ईयर उसमें प्लस 3 साल और यानी 36 साल का मिल जाएगा। अगर सर्विसमैन है और OBC है तो 33 और 3 36 साल मिल जाएगा। और सर्विसमैन है तो 30 साल 30 और 3 33 साल इसमें मिल जाएगा। तो आपको एज के बारे में बता दिए किस तरह एज का है। कैंडिडेट हु आर द सर्विंग ग्रुप C या ईस्टर्न व्हाइल ग्रुप D रेलवे स्टाफ कैजुअल लेबर एंड सब्सटीट्यूशन एंड द पुट इन द मिनिमम ऑफ द 3 ईयर सर्विस, OBC है तो 43 साल तक एज आपको दिया जाएगा। अगर ग्रुप C ग्रुप D में रेलवे में है तो आपको 43 साल के एज का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड ईस्टर्न व्हाइल ग्रुप D रेलवे स्टाफ है, लेबर में ST ST है। आप अगर ST ST है पहले से रेलवे में जॉब है तो आपका एज 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर 45 का पहले होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं ST ST वाला, अगर पहले से जॉब करते हैं तो। आइए ध्यान दीजिए, मेन जो अब जरूरी है वो जरूरी है। सिलेबस क्या है, मेन क्या करते हैं तो इसका सिलेबस क्या है आपको देख लीजिए। मैथमेटिक्स यानी मैथ आपको 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 नंबर का रहेगा। मैथ का सिलेबस क्या है 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग का 35 क्वेश्चन रहेगा और ये भी 35 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी GK GS करंट अफेयर, GK प्लस GS प्लस करंट अफेयर 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। यानी आपको टोटल क्वेश्चन 120 रहेगा, 120 नंबर का रहेगा और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट। कितना टाइम मिलेगा 90 मिनट। तो मेन सिलेबस जान जाइए। तो सिलेबस आपको बता दिया, मैथ में 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर और GK जनरल अवेयरनेस यानी GK GS और करंट अफेयर आपको 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, यानी टोटल क्वेश्चन 120 रहेगा और 120 नंबर का टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। ठीक है, तो सिलेबस ध्यान दीजिएगा। मैथ में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये मैथ का चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड GK का जो है उसको ध्यान दीजिएगा। GK में आपको एनालॉजी से आएगा, एनालॉजी से रहेगा कंप्लीशन ऑफ द नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, सिमिलरिटी रहेगा, डिफरेंस रहेगा, रिलेशनशिप, एनालिटिक रीजनिंग, साइलोजियम, जबलिंग, वेन डायग्राम, कॉजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स एंड एक्शन, डिसीजन मेकिंग,
मैप्स एंड इंटरसेप्ट इंटरप्रेशन ऑफ ग्राफ्स, ये आपको रीजनिंग का चैप्टर है। इस चैप्टर सबको ध्यान दीजिए और सिलेबस जानिए, आज से काटिए फिर जाइए। उसके बाद आपको मेन जो है जीके का, उसको देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। करंट इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल, जितना वर्तमान में जो घटनाएं हो रहा है साल भर पहले का, नेशनल और इंटरनेशनल, ये सभी घटनाएं आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद देख लीजिए गेम और स्पोर्ट्स से आएगा। आर्ट एंड कल्चर, इंडिया का आर्ट्स और कल्चर के बारे में देखना है। इंडियन लिटरेचर देखना है, मूवमेंट्स देखना है, प्लेस ऑफ इंडिया देखना है। जनरल साइंस, लाइफ साइंस, अप टू 10th क्लास तक। कहाँ तक? 10th क्लास तक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता जो संग्राम है इसके बारे में ध्यान देना है। उसके बाद फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी जो है इंडिया और वर्ल्ड दोनों चाहिए। इंडियन पॉलिटी चाहिए, गवर्नेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी पूरा संविधान को ध्यान में रखना है। पॉलिटिकल सिस्टम देखना है, जनरल संस्कृति एंड द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंक्लूडिंग द स्पेस, अंतरिक्ष वगैरह जो है, स्पेस वगैरह इससे जी क्या आता है, इस सभी संबंधित ध्यान देना है। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया का देखना है, यूनाइटेड नेशन पढ़ना है, अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितना विश्व का सामूहिक संगठन है जो कार्य कर रहा है इसके बारे में ध्यान देना है। उसके बाद एनवायरमेंटल इशू जो है, कंसर्न इंडिया एंड वर्ल्ड लार्ज, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होगा उससे संबंधित पहुंचा रहेगा। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमन एब्रिविएशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, फेमस जो पर्सनालिटी ऑफ इंडिया है उसके बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड वार पढ़ना है, फ्लैजिस गवर्नमेंट एंड प्रोग्राम पढ़ना है, फ्लोरा एंड फौना जो क्या होता है, तूफान वगैरह आता है, इस सब के बारे में पढ़ना है। इस तरह आपको जीके का ये सिलेबस है। तो समय बहुत कम है, भिड़ जाइए। देखिए बहुत बहाली आने वाले, इसके बाद एक बार 29 में आएगा, अभी से लग जाइए, नहीं तो बाद में वही होगा, चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से क्या फायदा है। इसलिए अभी से भिड़ जाइए। तो इसको आपको सिलेबस के बारे में बता दिए, एज के बारे में बता दिए, ये सब आपको आने वाला है, जल्द फॉर्म भराने वाला है। ठीक है, तो कमर कसिए, तैयार हो जाइए। ठीक है।